ये माइक्रोबायोम से। और इसमें जो हमारा डिस्कवर करने का जो पॉइंट ऑफ व्यू आता है वो है मेनली हमारा जो है गट के अंदर। देखिए आप इस पिक्चराइज, ओके, ये माइक्रोबायोम जो है ये हमारा जो स्टोमक का यहाँ पर एक पार्ट दिया हुआ है जिसके अंदर यानी इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि हमारे डॉक्टरों के लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मैजिकल बॉक्स। क्यों मैजिकल बॉक्स होता है? क्योंकि टोटल हमारे बॉडी की जो सर्वाइवल रहता है, एक्टिविटीज रहती है, सारी प्रक्रियाएं जो रहती है वो केवल और केवल हमारे गट के ऊपर में ही डिपेंड होती है। तो उसके लिए एक हमारे जो इंटरनल जो पार्ट्स, हमारे इंटरनल जो ऑर्गन्स है, जिस प्रकार से हम लोग हमारे विचारों का आदान प्रदान करते हैं या बातचीत करते हैं और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं एक दूसरे से, उसी प्रकार से हमारे जो ऑर्गन्स है इनके बीच में भी कुछ थोड़ी सी ऐसी वार्तालाप होना शुरू हुई। जैसे कि ब्रेन जो है, ब्रेन जब बात करते हैं अपने ऑर्गन से, वो कहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ हमारे जो है मनुष्य के लिए। क्यों? क्योंकि मैं सारे चीजों को कंट्रोल करता हूँ, ऐसा ब्रेन का कहना है। तो हार्ट कहता है भाई जब तुम ये बोल रहे हो तो नहीं, मैं आपके हार्ट बीट को कंट्रोल करता हूँ क्योंकि ब्रीदिंग लेना, ब्रीदिंग छोड़ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। अगर मैं धड़कना बंद कर दूं तो ह्यूमन की जो लाइफ है वो खत्म होगी। तब लीवर कहता है कि नहीं, मैं इम्पोर्टेंट हूँ आप दोनों से, क्योंकि जो भी मेटाबॉलिज्म है वो मेरे ऊपर डिपेंड होता है। जो एक्सक्रीशन रहता है, जो चीजें वेस्ट रहती है उसको एक्सक्रीट करता हूँ, बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन करता हूँ, इसलिए मैं इम्पोर्टेंट हूँ करके लीवर कहता है। लास्ट में जब गट ने सारी बातें सुनी, देखिए तो कितना इम्पोर्टेंट है, तो गट कहता है कि नहीं नहीं, मैं बहुत ही ज्यादा तुम सारे ऑर्गन से मैं ज्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, क्योंकि मैं जो भी आप खाते हैं अन्न या जो भी खाते हैं उसको मैं डाइजेस्ट करता हूँ, उसमें से अच्छी चीजों को एब्जॉर्ब करके ब्लड के थ्रू मैं पूरे शरीर के हर ऑर्गन्स को देता हूँ, मैं इनको प्रोटेक्ट करता हूँ। और जो वेस्ट होता है, जो टॉक्सिन के फॉर्म में आपके शरीर में स्टोर होता है, उनको मैं बाहर ले जाने में मैं सक्रिय भूमिका निभाता हूँ। हार्मोन्स जो है जिससे तुम्हारी एक्टिविटीज है, फीलिंग्स है, ये सारे चीजों को यानी कंट्रोल करना भी मेरे हाथ में है। और उसी प्रकार से इसको एक्सक्रीट करता हूँ, रीएब्जॉर्ब करता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारे जो सारे जो चक्र है, जो तुम्हारे सारे जो वर्क है वो केवल मेरे पर ही डिपेंड होते हैं, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। जैसे ही इस गट की बात सुनते हैं तो बाकी जो है हमारे ब्रेन, लीवर, हार्ट, ये सारे हंसते हैं। तो उसको क्या है, गट को थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। गुस्सा स्वाभाविक है क्योंकि हम चार जना घर बात करेंगे और सब बोलेंगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं, तो किसी न किसी को स्वाभाविक है गुस्सा आना। तो गुस्सा आ जाता है किसको? गट को। तो वो कुछ दिन अपना वर्क जो है बंद कर देता है। जैसे ही गट अपना वर्क बंद कर देता है गुस्से के कारण, जैसे हम आम आदमियों को गुस्सा आता है तो खाना पीना छोड़ देते हैं, है ना, तो उसी प्रकार से ये गट भी जो है अपना वर्क करना छोड़ देता है। तब क्या होता है, घबराहट होना शुरू होती है, मूड स्विंग्स आना शुरू होता है, ब्रेन हमारा वर्क नहीं करता, यानी कि सोचने में हम यानी कंसंट्रेशन नहीं रख सकते, और बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट होना शुरू होते हैं। तो इसीलिए सब लोग मान जाते हैं कि नहीं भाई, तुम जो है गट जो है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए दोस्तों की कोई भी जब बीमारियां आती है, मैं गट हेल्थ में भी बताया था कि ये जो है गट हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है। अब हमारा जो टोटल जो शरीर है इसमें 100% से लेके हम 99% भी कह सकते हैं कि ये ट्रिलियंस ऑफ माइक्रोब जो रहते हैं वो हमारे टोटल शरीर में, और उसके अलावा 10 to 100 ट्रिलियन सेल्स हमारे इंटेस्टाइन में ही रहते हैं। और इंटेस्टाइन इज अ मेन पार्ट किसका है? गट का। और 3 मिलियन जो है वो जीन्स में रहते हैं जिनका वेट 2 केजी के करीब रहता है। 300 to 1000 ये स्पेसिस बैक्टीरिया रहते हैं जो हमारे
बॉडी के हर मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। अब जब बैक्टीरिया की बात आती है दोस्तों, तो जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई भी रहती है। वैसे ही हमारे शरीर में जहाँ अच्छे बैक्टीरिया है वहां पर बुरे बैक्टीरिया भी होते हैं। अच्छे और बुरे दोनों का जो है एक ही सिक्के के दो पहलू। उसी प्रकार से अब आपको यह ज्ञात होना चाहिए कि जब हमारा शरीर अगर हेल्दी है, हेल्दी होने के बाद ये जो माइक्रोबायोम्स है ये कहाँ पर लोकेट होते हैं? तो दोस्तों जो इसमें दो चीज है, जो हमारा बॉडी का जो सरफेस है जो एनवायरनमेंट में एक्सपोज होता है, एनवायरनमेंट के सामने रहता है, और उसी प्रकार से जो हमारा बॉडी का पार्ट एनवायरनमेंट में ओपन होता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं दोस्तों, जैसे हमारा नोज हो गया, माउथ हो गया, थ्रोट हो गया, स्टोमक हो गया, गट हो गया और वेजाइना हो गया। उसी प्रकार से हमारा स्किन जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहते हैं वो। तो ये जो ऑर्गन से ये डायरेक्टली कहाँ है, एनवायरनमेंट से हम कांटेक्ट में होते हैं या एनवायरनमेंट में ओपनिंग होता है। तो जब कोई भी देखिए एनवायरनमेंट है इसका मतलब वहां पे अच्छाई भी है बुराई भी है, तो वो दोनों चीजें हमारे शरीर में ग्रहण हो जाती है और वो हमारे ये ऑर्गन जो है उसको अटैक कर जाते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि ये जो पूरा सिस्टम होता है इसको हम क्या कहते हैं कि गुड और बैड बैक्टीरियल फ्लोरा कहते हैं। और इस गुड और बैड बैक्टीरिया फ्लोरा को जो हमारे गट के अंदर रहता है, जहां अच्छाई है वहां बुराई होगी, लेकिन जब अच्छाई ज्यादा होगी तो बुराई को अपना मुंह देखना पड़ता है, यानी कि वो दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से अगर हमारे गट सिस्टम में गुड बैक्टीरिया जो होते हैं, यहाँ पे कुछ ही एग्जांपल है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे एक्चुअल गुड बैक्टीरिया है तो भी बैड बैक्टीरिया भी होते हैं। जैसे बायोफेडिक बैक्टीरिया जो रहते हैं ये हमारे को जो स्ट्रेंथ करते हैं, रेगुलेट करते हैं हमारे बैक्टीरिया के गट को, हमारे इम्यून को रिस्पॉन्स करते हैं, हमारा जो पैथोजेंस होते हैं फॉरेन बैक्टीरिया होते हैं उनको ये कुछ हद तक प्रोड्यूस करने में या कुछ हद तक रोकने में, और उसी प्रकार से विटामिन का जो एब्जॉर्प्शन है गुड विटामिन का जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक है, उनको ये जो गुड बैक्टीरिया जो उनको एब्जॉर्ब करते हैं। उसी प्रकार से एसिफेसिया कोलिया करके नाम के दूसरा जो बैक्टीरिया होता है, इसमें क्या होता है कि जो केटू नाम का जो विटामिन है, जैसे अभी हमको कट अगर लग गया तो ब्लड फ्लो होता है, कुछ ही समय के बाद में क्या होता है वो ब्लड रुक जाता है, उसका चक्का जम जाता है, रुक जाता है। तो क्यों रुक जाता है? क्योंकि हमारे शरीर में जो केटू का जो है विटामिन है वो उसको हेल्प करता है, तो वहां पर बैड बैक्टीरिया आने से वो उसको रोकता है। क्लियर? उसी प्रकार से लैक्टोबैसिलस जो है वो हमारे क्या करता है, विटामिन और न्यूट्रिएंट्स को और हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करने में काफी मदद करता है। तो ये कुछ 3 बैक्टीरिया है जो क्वालिटी बताते हैं हमारे गुड बैक्टीरिया। अब जब गुड बैक्टीरिया है तो इनके साथ में बैड बैक्टीरिया होना भी जरूरी है क्योंकि वो रहते ही है ना। तो यहाँ पर जो बैड बैक्टीरिया क्या करते हैं कि कुछ हमारे जो एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते रहते हैं, उसी प्रकार से ये बैड चीजों को यानी कि टॉक्सिसिटीज और अन्य इस प्रकार की चीजों को डेवलप करते हैं। उसी प्रकार से इनके डेवलपमेंट अगर इन कंपैरिजन टू गुड बैक्टीरिया ज्यादा होते हैं तो हम बीमारियों के शिकार होते हैं। और जो हमारा जो प्रॉब्लम आता है या जो प्रॉब्लम यानी कि कोई भी बीमारी अगर आती है तो हम सबसे पहले देखिए आज भी हम सर्वप्रथम सबसे इम्पोर्टेंट जो मानते हैं हमारे गट, जिसका गट हेल्थ सबसे अच्छा है वो कई बीमारियों से निजात पा सकता है, लेकिन जिसका गट बैक्टीरिया इफेक्टेड है उसको कई बीमारियां घर कर जाती है। उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण जो रोल रहता है वो है हमारा इम्यूनिटी का, जिसका अगर गट सिस्टम अगर अनहेल्दी होगा तो उसका इम्यूनिटी पावर वीक होगा। अब ये कहां से चला आया रहता है कि जब स्त्रियां जो रहती है प्रेगनेंसी के दौरान अगर उनका, हम इसलिए कहते हैं ना कि कई महिलाएं जो हमारे पुराने एज के रहते हैं, बड़े बुजुर्ग रहते हैं, तो जो प्रेग्नेंट महिलाएं रहती है उनको अच्छा
सुपाच्य भोजन, पौष्टिक आहार देने की कोशिश करती। क्यों कहती हैं? क्योंकि जब उनके जो पेट में जो कुंभ में बेबी का ग्रोथ हो रहा है, अगर अच्छा हम खाएंगे, पौष्टिक खाएंगे, तो अच्छा हम उसको, हमारे जो बेबी कुंभ के अंदर में जो ग्रोथ हो रहा है, उसका जो माइक्रोबायोटा रहता है वो भी इंक्रीज होता है, और उसको अच्छी पौष्टिकता मिलने के बाद में जब वो बेबी अपने वुम्ब से बाहर आता है, तो वो एक हेल्दी रहता है। उसी प्रकार से अगर अनहेल्दी चीजें, अनहेल्दी डाइट देंगे, तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका जो मेटाबॉलिक जो रेट रहता है वो भी कम होता है, गट में जो माइक्रोबायोटा रहता है वो भी वीक होता है, और जो बेबी का बर्थ होता है वो भी सेवरल प्रॉब्लम्स के साथ में ही बर्थ होता है। तो अब यहाँ पर हम यह देखना चाहेंगे दोस्तों कि कुछ जो ऑर्गन्स है वो हमारे विजिबल होते हैं, जिसमें हमारा 10 टू बेस 14 जो सेल्स जो रहते हैं, 23,000 जीन्स रहते हैं, और उसी प्रकार के जो इनविजिबल है, जो दिखते नहीं है, जो हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं, वो माइक्रोबायम जो रहते हैं, मिलियंस माइक्रोब्स रहते हैं, जिसमें 9 मिलियंस उसके जीन्स में रहते हैं। जब ये सारी चीजें विजिबल ऑर्गन और इनविजिबल माइक्रोबायम रहता है, तभी हमारा पूरा शरीर का निर्माण होता है, और हम यहाँ पर आपके सामने उपस्थित रहते या दिख पाते हैं कि ह्यूमन बीइंग। अब इसमें क्या होता है, जो माइक्रोबायम की जो कंडीशंस आती है, जिसमें गुड और बैड बैक्टीरिया की कंडीशन आती है, वो कुछ जेनेटिक से आती है, कुछ एनवायरनमेंट से आती है, कुछ हमारे खान पीन की वजह से, और कुछ हमारा लाइफस्टाइल जो है, और हमारा हार्मोन्स है, और ये हमारे जो इंडस्ट्रीज एनवायरमेंटल रहता है इससे। तो सर्वप्रथम जब हम देखेंगे कि जब हमारा इन्वायरमेंट से